स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 20 जून 2020 यानी कि शनिवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से, जहां पर दोस्तों चाइनीज सामान को बैन करने यानी कि बहिष्कार करने को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। और उसी के साथ दोस्तों अगर आपका बना हुआ है राशन कार्ड तो सरकार आपको फिर से दे रही है 3 महीने का फ्री राशन है। जी हाँ, और इसी के साथ एक और बड़ी खबर दोस्तों की मोदी सरकार जो है ना वो आज से ही प्रवासी मजदूरों को एक बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण नाम की एक योजना जो दोस्तों आज से शुरू होने जा रही है, जहां पर हर हाथ को मिलेगा काम। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें हैं, पेट्रोल डीजल सोने चांदी को लेकर बड़ी खबरें। और साथ ही दोस्तों अगर आपका बना हुआ है एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड तो सरकार की तरफ से इन सभी के लिए एक नया नियम जारी किया गया है। वहीं दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा बैंक है जिससे पैसे निकालने पर पाबंदी लगा दी गई है। अगर आपका उसमें खाता है, बैलेंस पड़ा भी है, फिर भी दोस्तों आप उस बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते हैं, उससे काम नहीं ले सकते हैं। वहीं दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, आज 20 राज्यों में दोस्तों भारी बारिश की चेतावनी निकल कर आ रही है। चुनाव को लेकर बड़ी खबर। और साथ ही दोस्तों अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो अब आपको देना होगा कुछ चार्ज। तो एक एक करते हुए जानते हैं दोस्तों देश और दुनिया की सबसे बड़ी और तमाम महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लीजिएगा और पास वाले घंटे बटन को भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आप रह सकते हैं दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए दोस्तों जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है, राशन कार्ड होल्डर्स को 3 महीने और मिल सकता है फ्री राशन, सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। आपको बता दें दोस्तों कि भारत के 10 राज्यों ने अनुरोध किया है कि फ्री राशन देने की योजना को 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण के जो मंत्री है ना दोस्तों अपने रामविलास जी पासवान, उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि दरअसल बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले फ्री राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया है। ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर दोस्तों असम, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, राजस्थान और केरल जैसे राज्य शामिल है। और अनुरोध करने वाले राज्यों के मुताबिक यहाँ पर दोस्तों गरीब कल्याण योजना के मुफ्त राशन यानी कि फ्री राशन से लॉकडाउन के दौरान गरीबों को काफी ज्यादा फायदा मिला है। तो इस योजना को अगले 3 महीने तक यानी कि सितंबर तक दोस्तों फ्री राशन जो है सुविधा दी जाए। वैसे आपका राशन कार्ड बना हुआ या नहीं आप हमें जरूर बताएगा। अगर नहीं बना हुआ तो दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे दोस्तों अपने मोबाइल की सहायता से ही राशन कार्ड बनाकर आप फ्री में राशन की सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी और शानदार खबर है दोस्तों कि सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेगी भारतीय रेलवे, लागू हुई है एक नई नीति। आपको बता दें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने एक ताजा जानकारी देते हुए बताया कि दोस्तों रेलवे केवल भारत में निर्मित यानी कि भारत में बने हुए उत्पाद का उपयोग करने और आयात को शून्य तक ले जाने के लिए प्रयासरत है। और यहाँ पर चाइना की एक कंपनी का अनुबंध रद्द करने का फैसला भी रेलवे की तरफ से कर लिया गया है, जिसके बाद यादव का एक बयान आया है। आपको बता दें दोस्तों कि रेलवे ने यह जो कदम है वो इसलिए उठाया है जहां पर पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चाइना के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद होने के बाद पूरे देश में चाइना के उत्पाद का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। ऐसे में भारतीय रेलवे की तरफ से भी चाइना का कोई भी सामान यूज नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है, जिसके अंतर्गत एक चाइना की कंपनी का ठेका भी रद्द कर दिया गया है, जिससे कि दोस्तों मेड इन इंडिया का सामान ही रेलवे के अंतर्गत काम में लिया जाएगा, चाइना का सामान नहीं लिया जाएगा। वैसे भी दोस्तों आप सभी को पता होगा चाइना का सामान चलता भी कितना है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि लगा बड़ा झटका, चाइना के उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की है तैयारी। आपको बता दें सरकार चाइना के साथ सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच कई उत्पाद पर सीमा शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से वे उत्पाद है जो कि दोस्तों पड़ोसी देश चाइना से भारत में आयात होते हैं। एक सूत्र ने कहा कि हालांकि अब तक इसके बारे में कोई भी अंतिम निर्णय नहीं किया गया, लेकिन मुख्य रूप से जो दोस्तों गैर जरूरी चीजों की आयात में कमी लाने को लेकर सरकार इस तरह का एक बड़ा फैसला ले सकती है। और मुख्य रूप से दोस्तों चाइना से जो भारत में माल आता है ना उसके ऊपर टैक्स बढ़ाने को लेकर सरकार की चर्चा जारी है। ऐसे में दोस्तों सरकार की प्लानिंग है कि भारत में ही बना हुआ प्रोडक्ट भारत में बिके, क्योंकि चाइना का एक तो प्रोडक्ट अपन भारत में काम में लेते हैं, जिससे चाइना के देश को बहुत ही ज्यादा इनकम होती है। और उल्टा दोस्तों यहाँ पर चाइना के सैनिक जो भारत के सैनिकों को शहीद कर रहे हैं, भारत को ही नुकसान बढ़ा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ये कौन सी रणनीति हुई, ये कौन सा क्या कुछ हुआ दोस्तों? अपन तो चाइना के साथ एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही डील कर रहे हैं। दोस्तों क्या आपकी राय में भी चाइना के सामान को बंद कर देना चाहिए भारत में या नहीं? आप अपनी राय हमें जरूर बताएगा दोस्तों, आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगली खबर है कि एटीएम से 5,000 रूपए से ज्यादा की निकासी पर चार्ज लगाने की सिफारिश। आपको बता दें आरबीआई की एक समिति ने एटीएम कार्ड से 5,000 रूपए से ज्यादा के विड्रॉल करने पर यानी कि रोकड़ पैसे निकालने पर ग्राहकों से शुल्क यानी कि फीस वसूले जाने की सिफारिश करी है। एटीएम से नकद निकासी में कमी लाने के लिए चार्ज लगाने की सिफारिश की गई है। और दरअसल आरटीआई के जरिए मिली एक जानकारी के मुताबिक इस तरह की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एटीएम से 5,000 रूपए से ज्यादा अगर आप
एटीएम से कैश निकालते हैं, रोकड़ लेन देन करते हैं तो दोस्तों आपको चार्ज देना पड़ सकता है। इस तरह की सिफारिश है वो आरबीआई की तरफ से की गई है। चलिए अगली खबर है, बॉयकॉट चाइना से घबराई है चाइनीज कंपनियां, ग्लोबल टाइम्स ने दी है सलाह। तो दरअसल हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के बाद भारत की शक्ति का असर चाइना की कंपनियों पर पड़ने लगा है और यह दावा खुद चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने किया है, क्योंकि दोस्तों चाइना की कंपनियां एक तरह से दोस्तों यहाँ पर संकट में आ चुकी है। और इसी के साथ चाइनीज मोबाइल कंपनी ओप्पो ने दोस्तों अपना लाइव इवेंट कैंसिल करना पड़ा। ओप्पो लाइव इवेंट के जरिए अपने 5G फोन को भारतीय मार्केट में लॉन्च करने वाला था, लेकिन चाइना के सामान के विरोध के कारण उसने पैर अपने जो पीछे खींच लिए हैं। और वहीं खबरें यह भी आ रही है दोस्तों की बॉयकॉट से चाइना को लग सकता है पूरे 17 अरब डॉलर का झटका, क्योंकि चाइना के जो सामान है वो भारत में किए जाएंगे पूर्ण रूप से प्रतिबंध। और इसी के साथ दोस्तों अमेरिका को लेकर बड़ी खबर है कि चाइना से तनाव के बीच अमेरिका देगा भारत को राहत, वापस मिल सकता है जीएसपी दर्जा। तो दरअसल अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के तहत भारत देश को फिर से शामिल किया जा सकता है। और साथ ही अमेरिका ने कहा है कि फिलहाल भारत से इसके बारे में बातचीत चल रही है। और दोस्तों भारत और चाइना के बीच जो तनाव के रिश्ते चल रहे हैं ना, इसी को लेकर अमेरिका की सरकार जो भारत देश को एक राहत प्रदान कर रही है। चलिए एलपीजी गैस को लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ी खुश खबरें निकल कर आ रही है, जानते हैं दोस्तों पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिफ्ट है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कोरोना में उज्ज्वला ग्राहकों को मिली राहत, एलपीजी कनेक्शन पर ईएमआई छूट की बढ़ सकती है मियाद। तो दरअसल उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन पर ईएमआई राहत की स्कीम 1 साल के लिए बढ़ सकती है। और सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय ईएमआई डेफरमेंट स्कीम की मियाद बढ़ाने के पक्ष में है। और यहाँ पर दोस्तों 5 किलो से पहले 17 सिलेंडर भरवाने पर ईएमआई नहीं मिलेगी और 14 किलो के पहले 6 सिलेंडर पर ईएमआई नहीं मिलती है। यानी कि दोस्तों आपको अगर गैस सिलेंडर लेना है और आप उज्ज्वला योजना में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिलता है बिल्कुल फ्री में गैस सिलेंडर। चलिए दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है कि एक दिन में 10,386 कोरोना संक्रमित हुए ठीक। भारत में रिकवरी रेट बढ़ा 53.79%। आपको बता दें कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने की रफ्तार भारत में और भी तेजी से बढ़ी है। दरअसल पिछले 24 घंटों में 10,386 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं और साथ ही रिकवरी रेट 53.80% पर पहुंच चुकी है। और देश में अब तक 2,04,710 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है, पूर्णतः ठीक हो चुके हैं। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड जो है दोस्तों 13,586 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जो कि अब तक एक दिन में मिले सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंकड़े बताए जा रहे हैं। और वहीं दोस्तों 3,80,532 कुल संक्रमितों की संख्या भी पहुंच चुकी है। और आपको बता दें दोस्तों कि 12,573 लोग अब तक कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। चलिए कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर है कि कोरोना से मास्क बचाएगा जान, मास्क नहीं पहना तो दोस्तों कटेगा चालान। आपको बता दें कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क लगाए सार्वजनिक स्थान पर मिलता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि खासकर देश की राजधानी दिल्ली में अगर बिना मास्क पहने आप घर से बाहर निकलते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हैं तो 500 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक आपको जुर्माना लगेगा। और वहीं दिल्ली पुलिस मार्केट और यहाँ वहाँ बिना मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने लोगों पर भी जुर्माना लगा रही है। अच्छा कोरोना वायरस इन इंडिया लाइव अपडेट्स को लेकर बड़ी खबर है कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में इलाज का खर्च हुआ फिक्स। आपको बता दें कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच आम आदमी को एक राहत देते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कोविड-19 के इलाज का खर्च फिक्स करने का फैसला किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि कमेटी के मुताबिक दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में आइसोलेशन बेड का चार्ज 8,000 रूपए से लेकर 10,000 रूपए के बीच रहेगा। बिना वेंटिलेटर्स के आईसीयू में रहने का खर्च 13,000 रूपए से लेकर 15,000 रूपए, जबकि आईसीयू में दोस्तों वेंटिलेटर पर अगर कोई मरीज होता है तो उसका चार्ज 15,000 रूपए से लेकर 18,000 रूपए फिक्स किया गया है। अच्छा वहीं दोस्तों कोरोना वायरस की जांच यानी कि कोविड-19 टेस्ट की फीस 2,400 रूपए निश्चित कर दी गई है और ये दोस्तों इंक्लूसिव चार्ज है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों के लिए दोस्तों हॉस्पिटल का बेड चार्ज और कोरोना की जो चार्जेस वगैरह है ना उनको फिक्स किया गया है। चलिए बड़ी खबर है, टाटा मोटर्स ने ट्रक ड्राइवरों की मदद के लिए चलाया एक विशेष अभियान है। कम ईएमआई के साथ 90 दिन के लिए किस्तों से मिलेगा छुटकारा। तो दरअसल फाइनेंस सुविधा को हटा दिया जाए तो कंपनी ने इसके अलावा भी कई लोगों के लिए कई तरह की मदद कर रही है, जिसमें टाटा मोटर्स ने देश के कई हाईवे, एक्सप्रेसवे और इंडियन ऑयल पर एक सारथी आश्रम केंद्र खोले हैं, जहां पर दोस्तों ड्राइवर भाइयों की जो व्यक्ति कहीं पर भी फंसे हुए हैं उनकी मदद करने को लेकर भी टाटा मोटर्स के द्वारा बहुत ही बड़े उपाय किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों कंपनी
कंपनी ट्रक चालक और ट्रांसपोर्टर के जरिए 24 घंटे 7 दिन एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और जिस पर संपर्क करके किसी भी समय जो है दोस्तों सहायता प्राप्त की जा सकती है। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, आज फिर बढ़े हैं दाम। 13 दिन में 7 रुपए महंगा हो गया है पेट्रोल। तो यहाँ पर दोस्तों लगातार 13वें दिन पेट्रोल की कीमत 56 पैसे महंगी हुई है। आज के ताजा भाव की बात करें तो 78 रुपए 37 पैसे, जबकि डीजल दोस्तों 63 पैसे महंगा होकर 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी प्रवासी मजदूरों को देंगे एक बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हर हाथ को मिलेगा काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से एक बड़ी योजना शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल देश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना अधिनियम के तहत इस योजना की शुरुआत हो रही है, जिसमें दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए का लोक निर्माण का कार्य भी शामिल है। यहाँ पर आपको बता दें 6 राज्य जिनके 116 जिले हैं, वहाँ पर दोस्तों 125 दिनों का कम से कम यहाँ पर मजदूरों को काम मिलेगा और इसी के साथ उनको एक फिक्स रोजगार की गारंटी भी यहाँ पर मिलेगी, यानी कि दोस्तों हर हाथ को काम मिलेगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली और अंतिम खबर। तो यहाँ पर पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध 6 महीने के लिए बढ़ा, केस निकालने की लिमिट में हुआ इजाफा। आपको बता दें दरअसल आरबीआई की पाबंदी झेल रहे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव यानी कि पीएमसी बैंक के ग्राहकों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। दरअसल रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर लगे प्रतिबंध को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, तो वही ग्राहकों को राहत देते हुए केस निकालने की लिमिट भी बढ़ा दी है। अब बैंक के डिपोजिटर से 1 लाख रुपए तक पैसे निकाल सकते हैं, जो कि पहले दोस्तों 50,000 रुपए ही लिमिट रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। लेकिन दोस्तों आगामी 6 महीने तक पैसे निकालने पर रोक जो है वो लगातार जारी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।